नमस्कार दोस्तों, आईएएस आप पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। डेट है आज 13 अप्रैल 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग आईएएस प्लानिंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए इस साल इंडिया का रैंक आया है 140 अमोंग 156 कंट्री। तो टोटल 4 इंडिकेटर यहाँ पर है। कौन कौन सा इंडिकेटर के आधार पर ये रैंक दिया जाता है? फर्स्ट तो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, फिर है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड है एजुकेशनल अटेनमेंट और फोर्थ है यहाँ पर हेल्थ एंड सर्वाइवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में 2 स्टेटमेंट है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड सांघाई रैंकिंग प्रिपेयर बाय द सांघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कहा गया है नो इंडियन यूनिवर्सिटी हैज मेड इट टू द ARWU 2020। देखिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ARWU मतलब कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ये पब्लिश किया जाता है सांघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा। तो सांघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल 6 पैरामीटर के आधार पर जो रैंकिंग है यहाँ पर दिया जाता है। तो 6 पैरामीटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट है नो इंडियन यूनिवर्सिटी हैज मेड इट टू द ARWU 2020। तो तकरीबन 15 यूनिवर्सिटीज का नाम था इस साल एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, बट यहाँ पर कहा जा रहा है नो इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया के बारे में 2 स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर पूछा गया है। देखिए हाल ही में डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज आ रहा था, तो रघुराम राजन का एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया इज नाउ क्लॉकिंग अराउंड 100 मिलियन digital transaction in a day, which is 5 times as compared to that in 2016। फिर सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर कहा गया है अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इन इंडिया विल एक्सीड 50% बाई 2024। देखिए हाल ही में यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन 50% से ज़्यादा हो जाएगा 2024 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है RBI के द्वारा। फिर ये भी कहा गया है रिसेंटली रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंडिया में कितना होता है 20.5 बिलियन। ठीक है, तो 20.5 बिलियन रियल टाइम पेमेंट इंडिया में होता है। फिर चाइना में कितना होता है, चाइना में होता है 15.7 बिलियन, मतलब कि हम चाइना से आगे है। तो 6 बिलियन ट्रांजेक्शन होता है साउथ कोरिया में, और 5.2 बिलियन होता है थाईलैंड में, 2.8 बिलियन होता है यूके में। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पूछा गया है वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में। तो 2 स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए आप लोगों को शायद ये लग सकता है, तो यहाँ पर पूछा गया है वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट। तो आप लोगों को शायद ये लग सकता है यहाँ पर नीति आयोग होगा। ठीक है, बट यहाँ पर नीति आयोग नहीं होगा। तो ये रिलीज किया जाता है NSO मतलब कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। तो NSO ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये रिकॉर्ड किया गया है दिल्ली में जो सेक्स रेशियो है ये सबसे ज़्यादा है, फिर है चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश पर। ठीक है, तो बेसिकली सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो का मतलब है पर 1000 मेल वुमेन कितना है, तो इसी को कहा जाता है सेक्स रेशियो। तो यहाँ पर एक डेटा प्रेडिक्ट किया गया है। देखिए इंडिया में मतलब इंडिया में अब जो सेंसस होने वाला है 2021 में, तो यहाँ पर सेंसस में जो पॉपुलेशन है ये लगभग 136.13 करोड़ होने वाला है। ठीक है, फिर देखिए 2001 में सेक्स रेशियो था 933 और 2011 में सेक्स रेशियो था 943। ठीक है, और कहा जा रहा है दिल्ली में जो सेक्स रेशियो है ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश पर, और सबसे सेक्स रेशियो कहाँ पर डिक्लाइन होगा, दमन एंड दीव पर। ठीक है, और ये जो डेटा है ये पब्लिश किया जाता है एनुअली बाय
MOSPI मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर संकल्प से सिद्धि ड्राइव के बारे में 2 स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च्ड बाय ट्राइफेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद द मेन एम ऑफ दिस ड्राइव बीइंग टू एक्टिवेट द बंधन विकास केंद्र इन दिस विलेज। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल के पास क्या होता है, केंदुलीप होता है, फिर क्या होता है, ट्राइबल हानि होता है। तो ट्राइबल हानि और केंदुलीप, तो ये सब बेच के इनकम जनरेट किया जाता है ट्राइबल के लिए। तो इसलिए बंधन विकास केंद्र खोलना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बहुत सारा बंधन विकास केंद्र खोला जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज ए 100 डे ड्राइव स्टार्टेड फ्रॉम April 1, 2021। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए April 1, 2021 से लगभग एक जो 100 डे का जो ड्राइव है ये स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर 150 टीम्स का गठन किया गया है, तो हर एक टीम के अंदर रहेगा 10 मेंबर, तो लगभग कवर किया जाएगा 1500 विलेज यहाँ पर कवर किया जाएगा 100 दिन में। मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है टू एक्टिवेट द बंधन विकास केंद्र इन दीज विलेजेस, ठीक है। तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर पूछा गया है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 5 अप्रैल 2016। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है इसके अंदर कवर किया जाता है ग्रास रूट लेवल, मतलब कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन में जो लोग हैं जैसे कि SC ST कम्युनिटी या फिर जो वुमेन, तो इनको कवर किया जाता है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम के तहत फर्स्ट बिजनेस करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपया यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड 5 अप्रैल 2016 टू प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड Rs 1 crore टू एटलीस्ट 1 SC ST borrower एंड एटलीस्ट वुमेन borrower पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ए ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर सही आंसर, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर पूछा गया है PDO ट्रेनिंग मतलब कि प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। देखिए PDO ट्रेनिंग, तो ये ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेन मकसद क्या है। देखिए जब बहुत सारा जो माइग्रेंट वर्कर है ये जब बाहर जाता है, बाहर का कल्चर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, इसके बारे में पता चलना चाहिए। तो इसके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2 स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। फिर सेकंड स्टेटमेंट है द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। देखिए हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, तो इसलिए न्यूज में था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1948 में। इसलिए फर्दर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ कंडीशन, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए स्टेटमेंट 2 द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जेनेवा पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर करेक्टली मैच करने के लिए कहा गया है कजाकिस्तान के साथ है आस्ताना, फिर है किर्गिजिस्तान के साथ है बिश्केक, 3 है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान के साथ है आशगाबाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो किर्गिजिस्तान है, किर्गिजिस्तान का जो कैपिटल है कहाँ पर है, बिश्केक पर है। तुर्कमेनिस्तान के साथ आशगाबाद यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री यहाँ पर है और कैपिटल भी यहाँ पर गिवन है, जैसे कि कजाकिस्तान का कैपिटल कहाँ पर है, नूर सुल्तान, फिर है किर्गिजिस्तान बिश्केक, ताजिकिस्तान दुशानबे, फिर है तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है आशगाबाद, उज्बेकिस्तान कहाँ पर है ताशकंद पर है, ठीक है। तो रिसेंटली ये न्यूज में आया था क्योंकि कजाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया था इंडिया बाइलेटरल टॉक के लिए, तो इसलिए ये न्यूज में आया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट डिजॉल्व सर्टेन एग्जिस्टिंग एपिलेट बॉडीज, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसके थ्रू जो एपिलेट बॉडी है ये डिजॉल्व कर दिया जाएगा, इसके साथ ही साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा एपिलेट बॉडी का जो फंक्शन है एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज के पास, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट, इट फिक्सेस द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑफ 4 years और टिल द अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ 70 years व्हिच एवर इज अर्लियर। तो ये भी सही है। अदर जो मेंबर है, अदर मेंबर के लिए यहाँ पर जो टर्म है ये कर दिया गया है 4 years और टिल द एज ऑफ 67 years, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर, बोथ 1 and 2। तो और भी डिटेल्स में ये जो न्यूज है ये कवर किया है मैंने। जो करंट अफेयर्स टेम्पलेट मैं फेसबुक पेज पर देता हूँ, तो उसमें और भी डिटेल्स में कवर किए हैं मैंने, ठीक है। तो यह है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।